हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की जो बुक है 1937 में पब्लिश हुई थी। और ये बुक दुनिया भर में लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स हम इसे बोल सकते हैं। ये बुक में अलग अलग चैप्टर हैं जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। कई वीडियोस हम लेके आ चुके हैं इस बुक पे आधारित, एक एक करके स्टेप बाय। एंड वो सारे वीडियोस इस चैनल की प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट मोटिवेशन टू विन में उपलब्ध है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसको देखने की प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप देखिए, तब जाके आपको उसका लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग एक इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे टोटल बॉडी का, जो हमें सेल्फ डेवलपमेंट में या सफलता की ओर ले जाने में मदद कर, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन्स के अंदर ही थॉट्स आते हैं और ब्रेन ही उन थॉट को ट्रांसमिट करता है। तो एक तरह से ये ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है हमारे शरीर का। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस टॉपिक के ऊपर में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्रेन के फंक्शन को समझते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे एक सटीक एग्जाम्पल हो सकता है, वो हो सकता है रेडियो। रेडियो में कोई व्यक्ति मुंबई में या दिल्ली में बैठ के कुछ चीजें बोल रहा है, उससे जो वेव क्रिएट होती हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, अगर रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून किया जाए तो हम उसे सुन सकते। एग्जैक्टली ब्रेन भी वैसे ही करता है। ब्रेन जो भी विचार है, थॉट्स है, उनके द्वारा वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो विचार हमारे ब्रेन के हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है विचारों को या थॉट्स को रिसीविंग स्टेशन की तरह भी काम करता है और फिर उसे ब्रॉडकास्ट करता है। इसका मतलब अलग अलग लोग दुनिया में हैं, सभी के पास ब्रेन है, तो उनके थॉट्स जो हैं उनके द्वारा भी तो वाइब्रेशंस एंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं। तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं उन थॉट्स को एक रिसीव करने की क्षमता रखता है और साथ में उन्हें ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता रखता है। तो हायर वाइब्रेशंस पे जो भी वेव क्रिएट होती हैं उनको हमारा ब्रेन क्षमता रखता है कैप्चर करने में या रिसीव करने में और उसे ट्रांसमिट करने। एक बात से तो आप जरूर सहमत होंगे कि ऊपर वाले ने हम सभी को ब्रेन दिया। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को दर्ज जरूर कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि ऊपर वाले ने जो हमें ब्रेन दिया है, क्या सभी लोग उस ब्रेन का इफेक्टिव इस्तेमाल कर पाते? नहीं कर पाते हैं दोस्त। उसका कारण है कि हमारे पास ऊपर वाले ने इतना बड़ा असेट दिया है जिसे हम ब्रेन बोलते हैं। वो फंक्शन कैसे करता है, हम उन प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं जो हमारे इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन में मदद कर सकते। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे माइंड के दो कंपार्टमेंट को समझना हो। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस। अब कॉन्शियस माइंड क्या है? जब हमारा ब्रेन किसी थॉट्स को रिसीव करता है, बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देते हैं या हमने किताबों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया है, और आज के जमाने में हम यूट्यूब देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, और वीडियो और ऑडियो के हिसाब से
नॉलेज को गेन करते हैं। तो जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, तो वो रिसीव कहाँ होते हैं? वो रिसीव होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, रिसीव नहीं होते। वो रिसीव होते हैं कॉन्शियस माइंड। और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो रीजनिंग माइंड है। अब रीजनिंग हम कैसे करते हैं कि जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी कैसी है? अब ये इंडिविजुअल व्यक्ति के रीजनिंग पे डिपेंड करेगा, तो उसका नॉलेज कितना अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसके पहले चैप्टर में कवर किया है कि हम नॉलेज को सिंथेसाइज करते हैं और उससे रीजनिंग करते हैं। तो सिंथेटिक नॉलेज के आधार पे जो भी हमने नॉलेज को प्राप्त किया है, हम उस इंफॉर्मेशन को, उस थॉट को, उसकी रीजनिंग देते हैं। और जब तक रीजनिंग के माध्यम से हम कन्विंस नहीं हो जाते हैं, तब तक उसे इमोशन में मिक्स्ड नहीं करते हैं और फिर उसे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बनाते हैं। जिसके लिए पहले हमने कवर किया है कि किस तरह से हम ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं उस सॉलिड थॉट को, जो रीजनिंग में क्वालिफाई कर चुका है, उसे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा। सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग नहीं करता है, वो एक सेंडिंग स्टेशन है। सेंडिंग स्टेशन का मतलब हमारे विचार को वो सेंड करता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट ट्रेसेस ऑफ द ब्रेन। और वो कैसे होता है? किसी भी चीज को जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को सीखा है, तो उसकी बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे प्राइस एक्शन को समझने की, मोमेंटम को समझने की, उतना वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट करता है। और अल्टीमेटली जब भी आप चार्ट को देखते हैं, तो ऑटोमेटिक तरीके से वो सारी चीजें आपको नजर आने लगती हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, जिनकी जरूरत है आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए, या टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ब्रेन का, वो सेंडिंग स्टेशन, और कॉन्शियस माइंड जो है वो रिसीविंग स्टेशन। आपको याद होगा पहले हम चर्चा कर चुके हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन की। और क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है? वो रिसीविंग स्टेशन है। हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी करके कि आगे संभावित प्राइस एक्शन क्या हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्फ्लुएंस का पता लगा के उसको हम इमेजिन करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, क्या रिसीविंग स्टेशन है, क्या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। हमारे ब्रेन में लाखों नर्व सेल्स हैं, और ये एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, एक प्रॉपर पैटर्न में है, एक ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि हैफेजेड तरीके से ये नर्व है, और तभी तो ब्रेन इतना इफेक्टिव तरीके से काम करता है। ये सारी चीजें साइंटिफिकली देखी गई। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँ कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी, आपने जो चीजें सीखी हैं, जब वो सबकॉन्शियस माइंड का परमानेंट ट्रेसेस बन जाती हैं, तो कितना सीमलेस तरीके से हम काम कर पाते हैं। क्या आपने कार चलानी सीखी है? तो कार चलाने की सारी प्रोसेस को याद कीजिए। जब आपने सीखने का पहले विचार बनाया, और जब आप सीख रहे थे, और जब आप सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रहे थे, और प्रैक्टिस करने के बाद आज आप एफर्टलेसली कार को ड्राइव कर। जब आप सीख रहे थे, तो क्या आपका बार बार कॉन्शियस माइंड क्लच की तरफ, ब्रेक की तरफ, एक्सेलरेटर की तरफ नहीं जाता था? क्योंकि वो रीजनिंग करता था कि कब एक्सेलरेशन देना है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है, ताकि हम गियर चेंज कर सकें। याद है दोस्तों? उसके बाद आपने क्या किया? सीखने के बाद कार को पहले एक ओपन ग्राउंड में चलाने की प्रैक्टिस की। वहां पे जब आपका कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो फिर आप
एक ऐसी रोड पे लेके कार को गए जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। फिर आप भीड़ वाली रोड में गए, और इस प्रोसेस में आपने कार चलाने की उस प्रक्रिया को इतनी बार प्रैक्टिस किया, इतनी बार प्रैक्टिस किया कि वो सारी प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन गई, परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट। और अब आप कार जब चलाते हैं तो आपका ध्यान क्लच की तरफ नहीं रहता है, कॉन्शियस लेवल पे ब्रेक की तरफ नहीं रहता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक तरीके से आपका ब्रेन काम करता है। जो एक्शन लेना रहता है वो एक्शन आप ले पाते हैं। और आपके बगल में कोई बैठा है कार में, उससे गपशप भी करते रहते हैं, लेकिन आप ऑटो मोड में आ जाते हैं। वो उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं जब आप उसे सीख रहे हैं। और यही चीज तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में है। अगर आपने जीरो टू हीरो से, जो इस चैनल में पॉडकास्ट है, उससे सारे ट्यूटोरियल वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया है, रिवीजन की है, प्रैक्टिस की है चार्ट के ऊपर में, 50 चार्ट में, 100 चार्ट में, 200 चार्ट में, 500 चार्ट में, तो आपको नहीं लगता कि वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का परमानेंट ट्रेसेस बन जाएंगे? और आप जब चार्ट खोलेंगे तो विद इन सेकेंड्स आपको सारी चीजें नजर आने लगेंगी, और एक प्रॉपर तरीके से आप ये जान पाएंगे कि इस चार्ट में आगे वक्त देना है कि नहीं देना। वक्त कम लगेगा, सही टेक्निकल एनालिसिस होगी, सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करके स्टॉक मार्केट में सफलता की दिशा में बढ़ पाएंगे। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। इन सब जानकारी के बाद आप ये तो समझ चुके होंगे कि प्रोसेस तो है सिंपल, हम उन प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत सिंपल है। कि हमारा ब्रेन जो है वो रिसीविंग एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, कॉन्शियस माइंड जो है वो रीजनिंग माइंड है। तो जो भी आपको इनपुट्स मिले, विचार मिले, थॉट्स मिले, उसको अपने ज्ञान से, रीजनिंग के द्वारा पहले उससे कन्विंस होना जरूरी। और जब हम कन्विंस हो जाते हैं तो उन्हें इमोशंस के साथ में मिक्स करते हैं, अपने गोल के साथ में अलाइन करते हैं, एंड ऑटो सजेशन के माध्यम से उसे बार बार रिपीट करते हैं, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन सके और परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट हो सके, ताकि हम ऑटो मोड में आ सकें। जो भी एक्टिविटी हम गोल को प्राप्त करने की कर रहे हैं उसमें कम समय मिले और ज्यादा एक्यूरेट तरीके से हम काम कर सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले